हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन समाज में बालिकाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2008 में की थी और आज ही के दिन ये दिवस क्यों मनाते हैं तो इसके पीछे एक वजह है। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो एक बेटी के देश के सर्वोच्च पद पर होने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है और इस साल इस दिवस की थीम रखी गई है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। तो आज के इस दिन देश की सभी लड़कियों को, नन्ही मुन्नी बेटियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को निर्देश दिया, कहा कि सर्च रिपोर्ट के बगैर लोन मंजूर ना करे बैंक। ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, बैंक लोन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आजकल बैंक जो है ना, कई लोगों को अंधाधुंध लोन बांट देते हैं, फिर बैंक लोन की वसूली पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया सभी बैंकों के लिए। और रिजर्व बैंक का एक और प्लान है, देश के टॉप बैंकर्स के साथ 27 जनवरी को मुलाकात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर। और देखते हैं इस बैठक में आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए और आम लोगों के लिए क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। वाहनों की गति मापने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। दरअसल अब वाहनों की गति मापने वाले रडार उपकरण की गुणवत्ता के नियम तय किए गए हैं। ये नए नियम 1 जुलाई 2025 से ही हमारे देश में लागू होंगे और इन नियमों की वजह से सड़कों पर लगने वाले स्पीड गन पर भरोसा बढ़ेगा। ये सरकार की तरफ से इस संबंध में विज्ञप्ति भी जारी की गई। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। मारुति सुजुकी की कार खरीदने वालों को अब ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी क्योंकि आने वाली 1 तारीख से अगले महीने 1 फरवरी से ही मारुति सुजुकी कंपनी अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है। मारुति की कारें लगभग 32,500 रुपए तक महंगी हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि मेकिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप भी मारुति की कार खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप 1 फरवरी से पहले बुकिंग करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये कंपनी की तरफ से पूरी लिस्ट भी जारी की गई है, अलग अलग मॉडल्स की कीमतें कितनी बढ़ जाएगी। मारुति एल्टो, ब्रीजा, ग्रैंड विटारा समेत सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ानी जा रही है ना। चलिए महंगाई पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। हमारे देश में पिछले 5 साल में 21% तक महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले लोगों को अभी तक भी कोई राहत नहीं मिली है। इन्फ्लेशन को लेकर बैंक बाजार के सीईओ आदिल सेट्टी की तरफ से भी यह बयान दिया गया। हालांकि अभी दोस्तों अगले महीने बजट आने वाला है और इससे पहले ये मीडिया रिपोर्ट जरूर चल रही है कि इस बजट में सरकार 10 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर सकती है। मतलब बजट 2025 में आपको नया इनकम टैक्स स्लैब भी देखने को मिल सकता है। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक हमारे देश में 8.25 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है, क्योंकि पिछले बजट में जो सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम लागू किया था उसमें 3 लाख रुपए तक तो जीरो इनकम टैक्स है। उसके बाद कुछ छूट, डिस्काउंट वगैरह का लाभ लेकर के 7-7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है ना। और बजट को लेकर एक और अपडेट है, सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बजट में कुछ सुधारों की उम्मीद दे सकती है। रेपो रेट और स्टाम्प ड्यूटी कम करने की भी मांग की जा रही है। वहीं आम आदमी को भी राहत मिलनी चाहिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। मार्केट फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने सरकार को बजट में ग्रोथ बढ़ाने का फॉर्मूला भी बताया है। और युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, बजट के बाद देश में नौकरियों की भी बहार आने वाली है, क्योंकि युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए भी इस बार बजट में सरकार कुछ खास इंतजाम कर सकती है ना। बाकी 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो उसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर। आपको पता होगा कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई और इस दौरान पीएम मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट से मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। और पीएम मोदी ने बच्चों से मजाक करते हुए पूछा कि टिफिन लाए हो क्या। हंसकर कहा मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। और इस पराक्रम दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत देश के कई नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया, श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है। चलिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजा पर घोटाला का खुलासा सामने आया है, जिसमें पता चला कि बिना फास्टैग की गाड़ियों को फ्री कैटेगरी में दिखाया गया। सॉफ्टवेयर बदलकर पैसा पर्सनल अकाउंट में भेजा गया। जी हां दोस्तों, ये खुलासा किया है यूपी एसटीएफ ने। एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली में हो रहे घोटाले का खुलासा किया है और इस खुलासे में पता चला कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में 200 से भी ज्यादा टोल प्लाजा पर यह घोटाला चल रहा है। मतलब देखिए आप, देश से भ्रष्टाचार आखिर कब खत्म होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। कल जो एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई थी महाराष्ट्र के जलगांव में, आपको पता होगा, तो उस पर एक खुलासा सामने आ रहा। एक चाय वाले ने पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलाई थी और इसी वजह से लोग बाग ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े थे, तभी दूसरी ट्रेन आ गई, उन्होंने कुचल दिया। 13 लोगों की जान चली गई इस घटना में अब तक, है ना। चलिए खबर देखिए आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियां की। सीएम योगी बोले कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की एटीएम मशीन है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया उन्होंने। योगी ने केजरीवाल को एक चैलेंज भी दिया, कहा कि यमुना में डुबकी लगाकर दिखाओ। आम आदमी पार्टी को झूठ का एटीएम बताते हुए बोले कि मुल्लों को वेतन देते थे, अब पुजारियों की याद आई। और वहीं किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट देखिए। डल्लेवाल की सेहत में सुधार हुआ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान भाई लोग।
डायलॉग और फिर 28 तारीख से शुरू होगा अखंड पाठ। वैसे अभी डल्लेवाल के लिए खनौरी बॉर्डर पर एक स्पेशल रूम भी बनाया जा रहा है, शीशे से तैयार किया जा रहा साउंड प्रूफ कमरा जिसमें सूरज की रोशनी सीधी आएगी। हालांकि अभी किसान नेता डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर हैं, तो उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। वहीं खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हटाई गई पंजाब पुलिस। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर यह फैसला लिया गया। डीजीपी बोले कि दिल्ली पुलिस को शेयर करेंगे इस बात की जानकारी। और खबर है गुजरात अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन हुआ। आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक भैया जोशी ने कहा कि अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए भी हिंसा कभी कभी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि भारत को शांति के रास्ते पर सबको साथ लेकर चलना होगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। और वही खबर है दोस्तों, खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में शामिल होने की मांग की गई। कहा कि अनुपस्थिति से सदस्यता जाएगी। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में देखिए यति बोले कि अगर हम बदले नहीं तो 2035 तक भारत में मुस्लिम पीएम होगा। महाकुंभ में नागा साधु ने एक वकील को पीटा, तो वहीं कुंभ में 250 अवैध सिलेंडर भी जब्त हुए। और भी महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 4.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। 90 दिन में पैसे नहीं दिए तो सजा और बढ़ेगी। गैर जमानती वारंट जारी हुआ उन पर। मुंबई कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया चेक बाउंस मामले में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा की फिल्म अनुजा को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए लिस्ट हुई ये फिल्म, और ये हिंदी भाषा की फिल्म अनुजा जिसकी ऑस्कर में एंट्री हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑस्कर 2025 में शॉर्ट फिल्म में अनुजा की एंट्री हुई। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज कानून लागू हो चुका है। शादी के बंधन में बंधे समलैंगिक जोड़े, और ये कानून लागू करने वाला एशिया का तीसरा देश बन चुका है थाईलैंड। बीते दिन राजधानी बैंकॉक में सामूहिक समलैंगिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इसमें कुल मिलाकर थाईलैंड में अब समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री बोले कि हम अमेरिका से भी ज्यादा खुले ख्याल वाले हैं। ट्रांसजेंडर्स को भी शादी का अधिकार होगा अब थाईलैंड में। वैसे समलैंगिक विवाह को लेकर भारत में बात करें तो साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। हालांकि अभी तक भारत में समलैंगिक शादी लीगल नहीं है। और यूएस यानी अमेरिका ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले समलैंगिक शादी को मान्यता दी थी। और वैसे अमेरिका की बात हो रही है तो कुछ अपडेट देखिए आप। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत भी सहमत है। हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की। 18,000 भारतीय भी वहां से निकाले जाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश मंत्री ने अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इस फैसले पर सहमति जताई है। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक कॉइन स्विच के साथ आप ये कीजिए। और अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज भी ले सकते हैं आप। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, तो भी आप 25,000 के साथ ट्रेड कर सकते हो। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फीस रिबेट। मतलब कि आप अपनी फीस सेव करोगे। कॉइन स्विच FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? कॉइन स्विच अभी आपको दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व यानी POR भी मेंटेन किया जाता है, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों कॉइन स्विच ने हाल ही में लॉन्च किया है कॉइन स्विच केयर्स, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया गया है, जो कि वजीर अक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा उनके अफेक्टेड फंड्स को विड्रॉ करने में। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाकर कॉइन स्विच को चेकआउट कीजिए। वैसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का पहला इंटरव्यू भी सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने जो बाइडेन की तरह अपने लोगों को माफी नहीं दी, हमने कई तकलीफें झेली हैं। ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है, H1B वीजा बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। और खबर है दोस्तों अगले महीने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी दोस्तों अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसकी वजह से अमेरिका की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती माताएं बहनें, वो घबरा गई और कई तो महीनों पहले डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल भाग रही है। वजह यह कि ट्रंप सरकार के नए नियम के मुताबिक अमेरिका में 20 फरवरी से पहले जन्मे बच्चों को ही अमेरिका की नागरिकता मिल पाएगी। ये वजह कि 20 तारीख से पहले महिलाएं अपने बच्चे को पैदा करना चाहती, जन्म देना चाहती हैं, क्योंकि इसके बाद जन्मे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी, जो कि प्रवासी अमेरिकी रह रहे हैं ना वो। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया अमेरिका से। चलिए अगली खबर देखिए, सैफ अली खान की जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है सिंगर मीका सिंह ने। जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ था तो देर रात ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने ही उनको लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया था। चलिए अगली
बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने आईफोन और एंड्रॉइड यात्रियों के लिए अलग अलग कीमतें वसूलने के लिए ओला और उबर कंपनियों को नोटिस भी भेजा है, क्योंकि हाल ही में इस मामले का खुलासा हुआ कि ओला उबर ऐप का इस्तेमाल अगर आप एंड्रॉइड में कर रहे हो तो आपको अलग किराया से होगा, और अगर आप इनका इस्तेमाल आईफोन में करते हो तो आपको राइड के लिए, ट्रिप के लिए अलग किराया से होगा। तो इस पर अब दोनों कंपनियों को सीसीपीए ने नोटिस भेजा और कहा कि किराया तय करने की प्रोसेस बताएं। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब होटल में कमरा लेना आसान नहीं होगा, बल्कि पहले जमा करवाना होगा ये अहम दस्तावेज। सरकार की तरफ से होटल रेस्टोरेंट में किराए पर ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए नया आदेश जारी किया, हर व्यक्ति की आईडी लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे अभी तो फिलहाल यह आदेश यूपी सरकार की तरफ से लागू किया गया, बाकी ऑलरेडी देश के अधिकतर स्टेट में ये नियम लागू है। चलिए भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, गगनयान मानव मिशन की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपना पहला प्रयास पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष में एक क्रू मॉडल भेजा है और ये गगनयान मिशन की पहली सफलता है इसरो के लिए। चलिए अगला अपडेट आना, जम्मू कश्मीर लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दी। वहीं खबर है राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 6.0 का ग्रैंड फिनाले भी 24-25 जनवरी को होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत में पीएलआई स्कीम का असर कुछ यूं दिखा, अभी भारत के निर्यात में स्मार्टफोन का नंबर दूसरी रैंक पर पहुंच चुका है, जबकि 4 साल पहले ये 14वें नंबर पर था, जो कि अभी भारत में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भारत का दूसरा प्रोडक्ट बन चुका है, जिसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है इंडिया। देश के इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री की तरफ से डेटा की जानकारी दी गई। चलिए खबर है दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आपको महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जश्न मनाती दिखेगी। लखपति दीदी योजना की झलक, महिला सशक्तिकरण का विशेष कार्यक्रम नजर आएगा आपको गणतंत्र दिवस की झांकी में। और गणतंत्र दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ के बेगा आदिवासी का परिवार भी शामिल होगा। राष्ट्रपति से इनको स्पेशल न्योता भेजा गया है। परसों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी आ ही चुका है। और देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले खबर आ रही कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी अब पटियाला में तिरंगा फहराएंगे। पंजाब सरकार ने राज्य में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम स्थल बदला। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आतंकी पन्नों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसने गणतंत्र दिवस में हमला करने की धमकी दी थी। और खबर है हर जरूरत पूरी होगी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस टाइटल का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और एक बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में बढ़ रहा है अप्रवासी भारतीय अरबपतियों का दबदबा। दरअसल HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक दुनिया भर में बसे एनआरआई इंडियंस जो है ना, मतलब अप्रवासी भारतीय, उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। इस लिस्ट में 101 एनआरआई शामिल है, जो कि दुनिया भर में अरबपतियों की लिस्ट में आते हैं। ये कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और भारत के टैलेंट को लेकर एक खबर देखिए आप, सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला तक दुनिया की टॉप कंपनियों में भारतीय मूल के 226 सीईओ शामिल हैं। मतलब जो जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की जो दुनिया की टॉप ग्लोबल कंपनियां हैं ना, उनमें भारतीयों का जलवा कायम है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूएई तक विश्व की टॉप ग्लोबल कंपनियों में से भारतीय मूल के सीईओ कमान संभाल रहे हैं। और अभी भी दुनिया के कई देशों में स्किल्ड भारतीयों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। और इन सीईओज में सबसे ज्यादा आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट शामिल हैं। अभी अमेरिका की तो अलग अलग कंपनियों में लगभग भारतीय मूल के 80% सीईओ हैं और 7 ग्लोबल इंडियन सीईओ की आयु 40 साल से भी कम है। और मार्केट एक्सपर्ट का भी यह मानना है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद भारतीय युवाओं को भी कई फायदे होंगे। H1B वीजा और टॉप कंपनियों के मैनेजमेंट में इंडियंस की हिस्सेदारी दावेदारी और बढ़ेगी, है ना। अभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब तीनों ग्लोबल बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ जो हैं वो भारतीय ही हैं। यूट्यूब जो कि गूगल की ही पेरेंट कंपनी है, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर आपके अपने डीएलएस भाई का, तो इस कंपनी के मेन सीईओ भी भारतीय ही है, नील मोहन, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दो फटाफट से, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए इधर उधर की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद पड़ी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में बारिश होने की चेतावनी है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखते हैं। मध्य प्रदेश में 25 जनवरी से फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उत्तरी हवाओं के चलने की वजह से 2-3 डिग्री तक तापमान और गिर सकता है। इधर राजस्थान के कई जिलों में बीते दिन भी बारिश हुई, उसके बाद बदला मौसम। अब राजस्थान में फिर से तेज सर्दी का अलर्ट जारी हुआ। जयपुर समेत कई शहरों में ठंडी हवाओं का असर दिखेगा और आने वाले दिनों में और तापमान गिरेगा। यूपी में भी मौसम बदला। मथुरा, नोएडा में तेज बारिश हुई। 19 शहरों में उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। लखनऊ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर तक रही। इधर हरियाणा में दिन भर मौसम साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन अभी कोहरे और सर्दी की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में भी दिन में गर्मी बढ़ने लगी, 3 डिग्री तक और बढ़ेगा तापमान। 4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। इधर बिहार में देखिए, पटना में 8वीं तक के स्कूल 25 जनवरी तक बंद किए गए। ठंड को लेकर गोपालगंज समेत 9 जिलों में आदेश जारी हुआ। 27 जनवरी को भी बिहार में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कुफरी, नारकंडा में हल्की बर्फबारी हुई। शिमला में बादल भी छाए। केलांग का तापमान नॉर्मल से 13 डिग्री तक ज्यादा रहा। बाकी देश के कुल 14 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है और आंधी, बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी है कई राज्यों
राज्यों में और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आज सोने चांदी में थोड़ी गिरावट देखी गई। सोना 155 रुपए टूटकर अभी 80,039 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव भी 90,633 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चांदी में अच्छी खासी 615 रुपए की गिरावट देखी गई। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। बीते दिन भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी देखी गई। वहीं खबर है दोस्तों, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया, जो कि 24 जनवरी को खुलेगा। उसके बाद आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और खबर है श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट में बदलाव हुआ। 27 जनवरी तक शेयर खरीदने का मौका होगा। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा 6 गुना तक बढ़ा और तीसरी तिमाही में अडानी एनर्जी का मुनाफा भी 73% तक बढ़ा। वहीं खबर है 500 अरब डॉलर के स्टारगेट प्रोजेक्ट पर भिड़े एलन मस्क और ऑल्टमैन। चैट जीपीटी के सीईओ एलोन ने कहा कि उनके पास प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है, जबकि सैम ने कहा कि ये सही नहीं है। और मार्केट लिस्टिंग पर खबर है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का शेयर 33% ऊपर 120 पर लिस्ट हुआ। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च हुई। इसमें डेटा सिक्योरिटी के लिए ऑटो कॉल ब्लॉकर होगा। कीमत इसकी 80,000 से शुरू है। नाइट फोटोग्राफी के लिए नाइटोग्राफी जैसे कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं। और इस फोन में आपको कई एडवांस AI फीचर मिलेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक इमेज एडिटिंग टूल, और एक सबसे खास फीचर होगा इस फोन का ऑन कॉल लाइव ट्रांसलेशन का, जिसके जरिए आप किसी दूसरी लैंग्वेज वाले शख्स से भी लाइव कॉल पर बात करोगे और उनकी आवाज आपको टेक्स्ट में ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूप में दिखाई देगी, है ना। ये सैमसंग S25 सीरीज के अलग अलग मॉडल्स की प्राइस भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए एक तो खेल समाचार पर खबर है। भारत अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप के सुपर 6 में पहुंच चुका है। श्रीलंका को 60 रन से हराया। वेस्ट इंडीज भी अगले दौर में पहुंची। और वहीं भारत के चेस चैंपियन डी गुकेश इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ताजा रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ गए हैं और वे अब भारत के हाईएस्ट रैंक के खिलाड़ी बन गए हैं। और बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस से पहले भारत बांग्लादेश सीमा पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। ऑप्स अलर्ट शुरू हुआ। वहीं खबर देखिए, भूटान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तारीफ की और कहा कि इससे हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया बेहतर हुई है। वहीं खबर है, अगले महीने 3 से 7 फरवरी तक इंडिया क्लाइमेट वीक का आयोजन होगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना इसका उद्देश्य है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारतीय सेना के जवानों के लिए भी सरकार का प्लान देखिए आप। प्रोटेक्टिव कार्बाइन से लेस होंगे अब केंद्रीय बलों के जवान। उनकी गाड़ियों पर भी खास रडार टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जिससे कि जवानों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन बड़ी चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की जरूरत है। और खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग जाएंगे हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पिछले सप्ताह अजीत डोभाल ने भी चीन की यात्रा की थी और अभी फिर से चीन के बीजिंग जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। यहाँ वो चीनी कामगारों को वीजा और सीधी उड़ान सेवा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। 26 और 27 जनवरी को इनका चीन का दौरा होगा। और इंडिया साउथ कोरिया रिश्तों पर भी खबर आ रही है। NCERT की तकनीकी सहयोग के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक समझौता हुआ है। KOICA की मदद से क्रियान्वित होगा ये नया प्लान। और खबर है, रक्षा मंत्रालय बोला कि LNT का प्रस्ताव ठीक नहीं है। 70,000 करोड़ में 6 पनडुब्बी खरीदने की जो योजना है उसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के दौरान 15.7 लाख करोड़ रुपए के 54 MOU हस्ताक्षर किए हैं। अच्छी बात यह कि इससे महाराष्ट्र में कई युवाओं को नौकरियां वगैरह भी मिलेगी, क्योंकि नए नए इंडस्ट्री डेवलपमेंट होंगे तो, है ना। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एक बड़ी घोषणा की है। रिलायंस का भी कहना कि महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करेगी रिलायंस। और रिलायंस के इस निवेश से महाराष्ट्र में 3 लाख से भी ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। पिछले 2 वर्षों में हमारे देश में घरेलू निवेश योजनाएं 37 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। और निवेश में गुजरात का भी दबदबा काफी अच्छा देखने को मिला। अप्रैल 2000 से लेकर अभी तक प्रदेश में कुल FDI निवेश 86% तक बढ़ा है, जो कि पिछले दशक में आया। और खबर देखिए दोस्तों, लोगों के काम करने के घंटों पर सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला का मानना है कि इंसान के लिए 8-9 घंटे से ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वहीं खबर है, दुनिया भर के नेताओं ने किया WEF में आह्वान। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्षेत्रीय सुधारों से जुड़े कई कदम उठाए जाएं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के देशों के सरकारों ने इन बातों पर सहमति जताई। और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने MP के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया। जल्द ही मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराब बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगेगा। और ये 17 शहर MP के धार्मिक शहर हैं, जैसे उज्जैन, महाकाल वगैरह हो गया। मध्य प्रदेश के इन सभी शहरों में सरकार शराब पर पाबंदी लगाने की योजना बना रही है ना। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, कल चैट GPT डाउन हो गया। दुनिया भर के यूजर परेशान हुए। OpenAI के चैट GPT का चैटबॉट हालांकि अभी वापस सही हो गया। कल कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से दुनिया भर में काम करना बंद कर दिया था। और खबर है दोस्तों, भारतीय रुपये की वैल्यू को लेकर मूडीज ने एक रुपये पर बड़ी टिप्पणी की और कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में रुपया सबसे कमजोर मुद्रा बनता जा रहा है। पिछले 5 सालों की बात करें दोस्तों, तो भारतीय रुपये में लगभग 20% तक की कमजोरी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि RBI का इस पर अलग बयान है।
देखिए, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना कि रुपया कमजोर नहीं है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। करेंसी की वैल्यू में आई गिरावट के बीच उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया। और खबर है, भारत में बनेंगे दुनिया के वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर्स। दावोस में फाइनल हुई 15,000 करोड़ की डील भी। WEF के दावोस में भारत में डेटा सेंटर विकसित करने को लेकर भी एक कंपनी के बीच डील हुई है। चलिए अगली खबर आ रही है, 500 और नए होटल खोलेगा ओयो। हाई डिमांड के चलते कुछ शहरों में ओयो की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। ज्यादातर शहर यूपी के हैं, अयोध्या, वाराणसी वगैरह। और बड़ी खबर आ रही है, पतंजलि की लाल मिर्च आई अब शक के दायरे में। फूड अथॉरिटी की तरफ से पूरा बैच वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। जो पतंजलि की लाल मिर्च का पैकेट आता है ना, रेड चिली पाउडर, उस पर अब FSSAI की तरफ से कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता है। और खबर देखिए दोस्तों, अब चीन में बिकेंगे उत्तर प्रदेश के माल। ग्लोबल फेयर में बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले हैं। कानपुर औद्योगिक क्षेत्र से ही लगभग सालाना 9,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो पिछले वर्ष चीन से भारत में $100 बिलियन से ज्यादा के उत्पाद आए थे। मतलब दोनों देशों के बीच आयात निर्यात काफी बढ़ रहा है। और बड़ी खबर देखिए, भूकंप हो या लैंडस्लाइड, अब आपको पहले से ही मिल जाएगा अलर्ट। दरअसल केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से एक नया मौसम अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है कवचम। और ये सिस्टम खास तौर से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदाओं के समय लोगों को बचाने के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया है। पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा। ये क्या है कवचम सिस्टम, कैसे काम करता है और ये लोगों की मदद कैसे करेगा, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और खबर है, जम्मू कश्मीर में भी जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ा। 30 जनवरी तक प्रभावी रहेगी NDMA की चेतावनी। वैसे अभी आपको पता होगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी जो आग लगी हुई है, ये आग फिर से तेज भड़क गई। 10,000 एकड़ इलाका और जलकर राख हुआ। 50,000 लोगों को फिर से घर छोड़ने का आदेश जारी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 4,000 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया इस आग को बुझाने के लिए कई दिनों से, लेकिन फिर भी आग काबू में नहीं हो पा रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब घर घर जाकर 11 लाख रामायण की प्रतियां बांटेंगे अरुण गोविल। इन्होंने देशव्यापी अभियान शुरू किया है। अरुण गोविल जो कि रामानंद सागर के रामायण में प्रभु श्री राम का रोल निभाए थे, राम के किरदार के रूप में ये देश भर में काफी फेमस हुए थे दूरदर्शन पर जब रामायण का प्रसारण हुआ था। तो अभी ये मेरठ से भाजपा के सांसद भी हैं। इन्होंने ये नया अभियान शुरू किया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, ट्राई के नए नियम के बाद अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी टेलीकॉम कंपनियों ने वॉइस ओनली रिचार्ज प्लान भी लॉन्च कर दिए हैं। मतलब ऐसे रिचार्ज प्लान जिनमें आपको डेटा पैक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग की सुविधा के लिए रिचार्ज प्लान है। हाल ही में आपको पता होगा ट्राई ने जो ये नया नियम लागू किया था, तो उसके बाद अब सभी टेलीकॉम कंपनियां ये नए प्लान लॉन्च कर चुकी हैं। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में 13,000 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। सरकार के बाईलॉज फ्रीज करने के आदेश पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। NHM कर्मचारियों के बाईलॉज 2018 के मामले पर कोर्ट ने स्टे लगाया है। वहीं हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 3V की उपाधि दी। और यहाँ 3V का मतलब प्रधानमंत्री से यह है कि नायब सिंह सैनी विनम्र, विवेकशील व विद्वान व्यक्तित्व के धनी है। वैसे हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले भी देखिए दोस्तों, हरियाणा में 2 लाख व्यापारियों के 2,500 करोड़ रुपए के लोन को माफ कर दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं हरियाणा के इस अस्पताल को मिला इको फ्रेंडली अवार्ड में पहला स्थान। गुरुग्राम के जिला अस्पताल को यह अवार्ड मिला है। अब 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। और खबर है, हरियाणा में इस तरह की गाड़ियां चलाई तो खेड़ नहीं। मंत्री अनिल विज की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। ऑटोमेटिक सिस्टम से वाहनों की पहचान भी की जाएगी। दरअसल प्रदूषण पर ही लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कहा कि एक तो हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर है, इसके अलावा बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहन चलाने पर हरियाणा सरकार कार्रवाई भी करेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पड़ोसी देश नेपाल में बनेगा चीन का डेटा सेंटर। भारतीय नेटवर्क पर भी लगेगी लगाम। चीन की कंपनी नेपाल के काठमांडू और भैरवा में डेटा सेंटर बनाने जा रही है। और खबर है, 26 से 31 जनवरी तक होगा भारत पर्व का आयोजन। दिल्ली के लाल किला प्रांगण में राज्यों और मंत्रालयों की झांकी बनेगी आकर्षण का केंद्र। और खबर देखिए, युवाओं को नौकरी देने पर फोकस होंगे अगले 5 साल। केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक और वादा किया। और एक बड़ी अच्छी खबर है, इस राज्य में जल्द ही लॉन्च होगी लाडो लक्ष्मी योजना भी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये घोषणा भी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की ही तरफ से की गई है ना। और खबर है, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आपको DRDO की झांकी, रक्षा कवच भी मुख्य आकर्षण का केंद्र के रूप में देखने को मिलेगी। वहीं MNRI ने भी गणतंत्र दिवस परेड के लिए 800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात करेंगे। और खबर है, भारत सरकार ने साल 2030 से पहले मातृ शिशु और शिशु मृत्यु दर के लिए अपने सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का प्लान बनाया है। केंद्र सरकार का यह कहना है। और भारत में हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। इसको लेकर रिपोर्ट देखिए, घरेलू मार्गों पर एयर ट्रैफिक 2024 में 6% तक बढ़ा है। और सरकार का कहना है कि साल 2030 तक देश के GDP में 20% योगदान डिजिटल अर्थव्यवस्था का होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। और खबर है दोस्तों, मार्च महीने से ही बदलेगा भारत में तेल का खेल। रूस से कम और अब अमेरिका से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदेगा भारत। ट्रंप की सरकार आने के बाद तो इस वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी सस्ती हो सकती हैं। मैंने आपको हाल ही में ये रिपोर्ट बताई थी, है ना। और खबर देखिए आप, NSE पर यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या पहली बार 11 करोड़ के पार हुई। पिछले 5 महीनों में ही 1 करोड़ नए निवेशक आए। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से डेटा जारी किए गए। दिनों दिन लोग बाग स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा डीमेट अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं हमारे देश में, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए फीस, स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं पर अब छात्रों को 20 दिनों के अंदर मिल
जाएगा समाधान। यूजीसी की तरफ से ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1800-180-5522। यूजीसी की बनाई इस नई व्यवस्था के जरिए स्टूडेंट ई समाधान पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, प्रतिबंध हटने पर तत्काल शुरू हो सकती है कृषि उत्पादों की वायदा ट्रेडिंग भी। देश का पहला मौसम वायदा होगा शुरू। सरकार से यह भी मांग की जा रही कि बजट में ENWR के लिए भी ब्याज में छूट बढ़ाई जाए। चलिए अगली खबर देखिए, पुलिस विभाग में शुरू हुई ई ऑफिस प्रणाली, अब लंबित शिकायतों का भी निपटारा जल्दी हो पाएगा। यूपी हाथरस से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। और खबर है, अल्पसंख्यक मंत्रालय 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण भी आयोजित करेगा। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हमारा लक्ष्य है साल 2030 तक 10,000 GI टैग जारी किए जाएंगे, देश के उत्पादों को ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बढ़ाने के लिए। और खबर है, राष्ट्रीय स्कूल बैंड स्पर्धा 6.0 का ग्रैंड फिनाले का आयोजन आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा। वहीं खबर है, दिल्ली में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। अब गुरुग्राम में 7 किलोमीटर लंबा भीषण जाम भी लगा। गणतंत्र दिवस रिहर्सल के लिए दिल्ली में अभी भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। और खबर देखिए, उत्तराखंड यूसीसी में बदले मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम भी। 27 मार्च 2010 के बाद अगर आपकी शादी हुई है तो ये खबर आपके लिए काम की है, जिसके मुताबिक मार्च 2010 के बाद होने वाले सभी विवाहों को अगले 6 महीने के अंदर अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए विवाह पंजीकरण का एक अलग से पोर्टल भी बना दिया, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही पंजीकरण कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उत्तराखंड में अब ये जो यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता कानून लागू होना, उसमें ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। चलिए खबर देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी, बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। बुजुर्ग इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी ले सकते हैं इस योजना से जुड़ी 14555। और उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अच्छी राहत की खबर देखिए, बिजली बिल पर अब रात और दिन का एक समान ही रहेगा बिजली का रेट। पहले डे नाइट की बिजली की दरें अलग अलग लागू करने की खबरें चल रही थी, लेकिन अब ये यूपी सरकार ने क्लियर कर दिया है, डे नाइट का सेम यूनिट रेट यानी बिजली टेरिफ ही लागू होगा, है ना। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगी अभियोजन निदेशालय की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में इस आदेश को मंजूरी दी। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूं दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश में 70 करोड़ का साइबर फ्रॉड करने वाले 30 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिनों दिन आपको बताओगे हमारे देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेम, डिजिटल अरेस्ट समेत कई सारे अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। तो जरूर आप सावधान रहें। और यूपी की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप 3 नाइजीरियन समेत 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये देश भर में 1500 जगहों पर साइबर ठगी कर चुके हैं। गूगल रिव्यू, टेलीग्राम टास्क जैसे दर्जन भर तरीकों से ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, इन कुछ बेसिक बातों का हमेशा ध्यान रखें आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। 31 मार्च 2025 तक सरकार ने सर्वे भी चला दिया है। अभी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए सरकार ने नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू किया है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नए नियम भी तय किए हैं, जिसके मुताबिक अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50,000 से ज्यादा है तो वो किसान भी अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि है तो उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी विभाग की तरफ से टोटल 10 ऐसे नए नियम लागू किया है। इन नियमों के अंतर्गत आने वाले लोग बाग किसान भाई लोग जो है वो पीएम आवास योजना के तहत अब पात्र नहीं होंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग की गई और इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। कल सुभाष चंद्र बोस के 128वीं जयंती के मौके पर इस याचिका पर सुनवाई की गई। चलिए खबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना अब और महंगा होगा। नेपाल की तरफ से 36% तक फीस बढ़ाई गई। अब कितना खर्च होगा देख सकते हैं आप। वहीं देखिए बड़ी खबर, HMPV के बाद अब चाइना में मंकी पॉक्स के एक नई स्ट्रेन ने भी दस्तक दी है और इस एमपॉक्स वायरस को भी काफी खतरनाक माना जा रहा है। अब एमपॉक्स वायरस ने बजाई खतरे की घंटी, कई लोग इसकी चपेट में आ भी चुके हैं ऑलरेडी। चाइना के अलावा ब्रिटेन में भी इस एमपॉक्स वायरस मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए महाकुंभ में आयुष मंत्रालय की पहल, अब तक 1.25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मुफ्त इलाज करवाया, दवाओं और योग सत्र का लाभ उठाया। वहीं खबर है, मौनी अमावस्या के लिए रेलवे ने भी खास तैयारी की। हर 4 मिनट में आपको रेलगाड़ी मिल जाएगी। 150 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया रेलवे की तरफ से। जबकि रेल राज्य मंत्री का तो कहना कि मौनी अमावस्या के लिए 400 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। अमृत स्नान के दिन ही 150 मेला स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 2 दिन तक रेलों का खास इंतजाम रहेगा। और अभी महाकुंभ में दोस्तों एक फोटो वायरल की जा रही, जिसमें बताया जा रहा है कि साधु के भेष में किसी आतंकी को पकड़ा गया। लेकिन आपको बता दूं ये फोटो फेक है, AI से बनाई गई फोटो है। कई लोग ट्विटर पर इसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें, है ना। और खबर देखिए, महाकुंभ में नागा सन्यासी की जलधारा तपस्या की ये तस्वीरें देखिए जरा। प्रमोद गिरी ने सुबह 4 बजे 108 गरुड़ के गंगा जल से स्नान किया। 21 दिन की तपस्या पूरी हुई। वहीं खबर है, त्रिवेणी के आकाश में दिखेगा संस्कृति का संगम। 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का नजारा भी देख सकेंगे श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान। और अंतरिक्ष से भी महाकुंभ का नजारा कुछ यूं देख सकते हैं आप। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना कि महाकुंभ के भव्य आयोजन पर दुनिया हैरान है। 27 फरवरी को मैं भी करूंगा स्नान। वहीं यूपी की योगी सरकार ने बेटियों के विवाह के लिए भी 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है। यूपी सरकार बेटियों की शादी का खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है उसके तहत मत्स्य पालकों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए योगी सरकार ये आर्थिक सहायता राशि देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड सरकार ने भी मैया सम्मान योजना में एक नया अपडेट जारी किया। 21 दिनों बाद खुशखबरी मिली। CO BDO ने भी हरी झंडी दे
दे दी है। दरअसल अब मैया सम्मान योजना की वेबसाइट चलने लगी, इतने दिन सर्वर डाउन हो रहा था, नेटवर्क दिक्कत आ रही थी, है ना। और खबर है बिहार में इस जिले के प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी दी गई, 25 जनवरी तक नहीं किया ये काम तो स्कूलों का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के शेखपुरा जिले में अपार ID कार्ड बनाने को लेकर यह हिदायत दी गई है। और एक खबर है बिहार में भी शहबाज जिले में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई गणतंत्र दिवस के चलते। और खबर देखिए, कमर्शियल प्लॉट स्कीम से भरेगी नोएडा अथॉरिटी की झोली, 4 प्लॉट के आवंटन से मिलेगा 3000 करोड़ का निवेश। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले, राष्ट्रपति ने नियुक्ति वारंट भी जारी किए। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, PKC लिंक परियोजना का नाम बदलकर अभी से राम जल सेतु परियोजना के नाम से जाना जाएगा। और खबर है राइजिंग राजस्थान माइंस निवेश प्रस्तावों का भी कैटेगराइजेशन हुआ, अधिकारियों को समन्वयन के निर्देश दिए गए। और एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान जयपुर में भी 2 मरीजों में कोरोना जैसे HMP वायरस का संक्रमण पाया गया। SMS अस्पताल में भर्ती महिला और पुरुष को सांस की बीमारी भी है और इन्हीं महिला पुरुष में ये वायरस की पुष्टि हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक के लिए रूट चार्ट जारी हुआ, इंदौर से मऊ तक 4 रूट पर डायवर्जन रहेगा। और MP भोपाल में DJ और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की भी नई गाइडलाइन जारी हुई, बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल करने पर जब्त करने का आदेश जारी हुआ। और नियम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इन स्पीकर लाउडस्पीकर DJ वगैरह बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, है ना। चलिए खबर देखिए आप, MP इंदौर समेत देश भर में लगेंगे रक्तदान शिविर। केमिस्ट एसोसिएशन की स्थापना के 50 साल पूरा होने के मौके पर देश भर से 75,000 यूनिट रक्त एकत्र करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की प्लान की गई। आज 24 जनवरी को देशव्यापी रक्तदान शिविर आयोजन होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में BHU में मरीजों का एम्स जैसा इलाज होगा। 27 जनवरी को दिल्ली एम्स प्रशिक्षण के लिए रवाना होंगे डॉक्टर। और खबर है भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ, नो मेंस लैंड से 10 किलोमीटर तक अतिक्रमण पर रोक रहेगी। वहीं रेलवे से अपडेट आ रहा, निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक मिला, 6 ट्रेनें रद्द रहेगी। झारखंड रांची 54 एक्सप्रेसवे रूट पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, हरियाणा में अब स्कूली पाठ्यक्रम में योग की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। 1 से लेकर 10वीं तक योग पढ़ाना अनिवार्य होगा। 22,000 प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने ऑफिशियली स्कूली शिक्षा में योग को अनिवार्य कर दिया है। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में 2 दिन सरकारी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेगी। रोडवेज बसों में ई-टिकट भी नहीं मिलेंगे। ई-दिशा केंद्रों पर भी कामकाज नहीं होगा। सरल पोर्टल से लेकर रजिस्ट्री पोर्टल तक सब कुछ बंद रहेंगे। मेंटेनेंस के चलते हरियाणा सरकार का कहना है 24 से 27 जनवरी तक ये पोर्टल वगैरह काम नहीं करेंगे, है ना। और हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 लाख व्यापारियों का 2,500 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया है। और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और घोषणा की है, 2100 रुपए महिलाओं को हर महीने देने की योजना भी बजट में लाएंगे। और व्यापारियों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में अब पंजाबी भाषा में आएंगे बिजली के बिल। सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, अंग्रेजी में मीटर रीडर से खुद मांगना होगा बिल, तभी अंग्रेजी में मिलेगा। बाकी जो डिफॉल्ट बिजली बिल है वो पंजाबी भाषा में ही आएगा अब आपके, है ना। चलिए एजुकेशन पर बहुत ही अच्छी खबर आ रही, RRB ग्रुप D के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन कल 23 तारीख से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025, ठीक है ना। तब तक जो इच्छुक उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं वो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिहार में री एग्जाम की मांग पर विवाद के बीच BPSC ने जारी किए CCE प्री के नतीजे, 21,581 अभ्यर्थी पास हुए। और खबर है कि CUET PG 2025 के रजिस्ट्रेशन भी जारी हो चुके हैं। 5 फरवरी तक खुले रहेगी करेक्शन विंडो। और बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी अपडेट आ रहा, कनाडा में अब सीमित संख्या में ही पढ़ाई कर सकेंगे विदेशी छात्र। 5 लाख परमिट आवेदनों की संख्या तय की है कनाडा सरकार ने, है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, अमेरिका में 52 लाख करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बनाया सुपर स्ट्रॉन्ग टायर, जो कि स्पेस उपकरणों में बड़ा काम आएगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए तुला राशि वालों की डेली इनकम बेहतर होने की संभावना है और मीन राशि वालों को तरक्की की खबर भी मिल सकती है। आज कुछ और राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या बिटकॉइन और इस तरह की दूसरी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय और विचार इस पर कमेंट करके बताइए, यस अथवा नो लिखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।